नमस्ते विद्यार्थियों। आज के सेशन में गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्पॉट स्थिति में 12 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट के बारे में सीखेंगे। इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 12 mm मोटाई के आकार के अनुसार एमएस प्लेट तैयार करने में। एमएस प्लेट को लैप जॉइंट और टैक वेल्ड के रूप में फ्लैट पोजीशन में सेट करें। फिलेट वेल्ड को उचित लेग लेंथ के साथ डिपॉजिट करें। वेल्ड बीट पर सरफेस डिफेक्ट का निरीक्षण करें। आइए अब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके सपाट स्थिति में 12 mm मोटी एमएस प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट के निर्माण के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइल, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, की या स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर, इलेक्ट्रोड वायर की सप्लाई, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर। अब हम फ्लैट पोजीशन में 12 mm मोटी एमएस प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट के लिए पूर्व वेल्डिंग तैयारियों की जांच करें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ड्राइंग के अनुसार एमएस प्लेट को 150 mm बाय 50 mm बाय 12 mm काटें। प्लेट के किनारों को ग्राइंड करके और फाइल करके चौकोर कर ले। एमएस प्लेटों को डीबर्ड और साफ किया जाना चाहिए। लैप को विशिष्टता के अनुसार सेट करें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। टॉर्च को सही स्थिति में सेट करें। करंट को 90 से 100 एम्पियर पर सेट करें। करस्पॉन्डिंग वायर फीडर दर 3 से 4 मीटर प्रति मिनट। मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन के अनुसार आर्क वोल्टेज सेट करें। .2 mm डाया वाले कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर CCMS वायर का उपयोग करें।
वेल्डिंग टेबल पर लैप जॉइंट के दोनों सिरों को टैक वेल्ड करें। फ्लैट पोजीशन में 12 mm मोटी MS प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट के निर्माण के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया से गुजरे। टैक वेल्डेड जॉब को वेल्डिंग टेबल पर फ्लैट पोजीशन रखें। गन को ट्रैवल की दिशा से 5 से 15 डिग्री आगे के जॉइंट के लंबवत कोण पर रखा जाता है। डीप ट्रांसफर मोड का उपयोग करके रूट रन डिपॉजिट करें। स्ट्रिंगर बीड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करें। दूसरा रन डिपॉजिट करें। किनारे को पिघलने से बचाने के लिए लैप जॉइंट के ऊपरी शीट के किनारे पर टॉर्च की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब टॉर्च वेल्ड के निचले सिरे तक पहुंचती है तो इसे थोड़े समय के लिए विलंबित किया जाना चाहिए ताकि अंडरकट, यदि यह टो पर विकसित होता है, तो सही ढंग से फिलर मेटल से भर जाए। तीसरा रन डिपॉजिट करें। आवश्यक बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च के लिए एक समान ट्रैवल स्पीड बनाए रखें। जब भी टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट के लिए वेल्डेड जॉइंट का निरीक्षण करें। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके सपाट स्थिति में 12 mm मोटी MS प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का पालन किया जाना चाहिए। टॉर्च नोजल वेल स्पैटर से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वायर फीड अनियमित हो सकती है, जिससे एक अस्थिर आर्क हो सकता है और CO2 गैस का प्रवाह एक समान नहीं होगा, जिससे वेल्ड और पोरोसिटी का वायुमंडलीय प्रदूषण हो सकता है। सुनिश्चित करें कि प्लेट A का किनारा वेल्ड के सिरे पर अत्यधिक वीविंग के कारण पिघल न जाए। सुनिश्चित करें कि लैप वेल्ड के दूसरे सिरे पर कोई अंडरकट न हो। आइए अब लैप जॉइंट का निरीक्षण करें। एज प्लेट्स मेल्टेड ऑफ। अत्यधिक सुदृढ़ीकरण। अंडरकट।
पोरोसिटी, uneven bead width, blowholes, आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्पॉट स्थिति में 12 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर फिलेट लैप जॉइंट 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 12 मिलीमीटर मोटाई के अनुसार एमएस प्लेट तैयार करें। हील बांधना, एमएस प्लेट को लैप जॉइंट के रूप में वेल्ड करें। उचित लेंथ के साथ फिलेट वेल्ड करें। डिफेक्ट के लिए फिल्ड फीड सरफेस का निरीक्षण करें। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सेशन में मिलेंगे। अलविदा।